तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने अंदर की टैलेंट को कैसे पहचाने। आज के जनरेशन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने अंदर की टैलेंट को पहचाने तो पहचाने कैसे। तो अगर हम अपने टीन ईयर एज में या 25 से 30 साल की एज में अगर अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाए तो शायद आप आने वाले फ्यूचर में वहीं का वहीं रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे नहीं तो किसी भी फील्ड में आप काम कैसे कीजिएगा जब आपको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि आप अपने अंदर की टैलेंट को पहचानिए और उसको मास्टरी कीजिए। और अगर हम अपने अंदर की टैलेंट को नहीं पहचान पाते हैं तो सोच कर देखिए क्या क्या मिस हो जाएगा। पहला पॉइंट, जब फ्यूचर में आपका रास्ता ही नहीं पता है किधर जाना है तो आप कुछ कर नहीं पाएगा। ऐसे ही करते करते आपका टाइम इधर उधर होकर सस्पेंड हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आप पहला पॉइंट से आप कुछ कर नहीं पाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। और ये जो अपने अंदर की टैलेंट को पहचानने की बात है, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने अंदर की टैलेंट को आप कैसे पहचान सकते हैं और टैलेंट आखिर में होता तो होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे अच्छे से और इसको गहराई से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी के अंदर टैलेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता है। अच्छा, आप एक बार सोच कर देखिए, दुनिया में जितना भी काम हो रहा है क्या आपको सब पता है? जैसे कि आप जानते हो कि एक कंटेंट क्रिएशन है या फिर एक सिंगिंग लाइन है या फिर एक बॉलीवुड में हीरो बनता है या फिर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, लेकिन क्या आप दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है सब कुछ के बारे में डेटा आपके माइंड में है? इसका जवाब है नहीं। सब कुछ के डेटा आपके माइंड में नहीं है, आपका माइंड अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। और एक बात जो हर किसी के मुंह से सुनने के लिए आपको मिलेगा कि अपने अंदर की टैलेंट को पहचानो। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि किसी के अंदर कोई टैलेंट होता नहीं है। आप एक बार सोच कर देखिए, जो फील्ड में आप आगे होइएगा, जैसे कि वो क्रिकेट हो गया या फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर कोई भी काम हो सकता है या फिर आप फुटबॉल में भी आगे हो, कोई भी काम हो सकता है। अगर आप उसमें आगे हैं तो आपको वही फ्यूचर लगने लगेगा और आपको लगने लगेगा कि वही मेरा गोल है, मैं इसी रास्ते पर जाना चाहता हूँ। और आपको ये भी लगने लगेगा कि मेरे को यही काम करने में इंटरेस्ट है, मैं 24 आवर भी कर सकता हूँ। लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए, मतलब कि दुनिया में जितने भी डेटा है वो सारे डेटा आपके माइंड में है कि ये काम होता है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि आपको पता नहीं है। तो अभी आप रिसर्च कहां से कीजिएगा? जितना माइंड में आपका डेटा है उसी में आप रिसर्च कीजिएगा। तो आप यहाँ पे एक बार सोच कर देखिए, किसी के अंदर जन्म से ही टैलेंट थोड़ी आता है। जो जो अपने लाइफ में वो सीखता है वही डेटा उसके माइंड में पड़ा रहता है और वही माइंड का डेटा में से अपना टैलेंट को खोजने की कोशिश करता है। तो आप एक बार सोच कर देखिए, जितना माइंड में डेटा पड़ा रहेगा उसी में से टैलेंट निकलेगा। अभी जरूरत क्या है? अपने माइंड को डेवलपमेंट किया जाए। दुनिया में जितने भी काम हो रहा है, जितने जैसे बॉलीवुड के हीरो हो गए और यहाँ पे जैसे कि कोई सिंगर हो गया बड़ा और कंटेंट क्रिएशन, ये सब बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन क्या दुनिया में जितना भी है सब आपको पता है? नहीं पता है। इसलिए पहले जरूरत ये है कि पहले आप अपने माइंड को डेवलपमेंट कीजिए। और बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा कि पहले गोल सेट करो उसके बाद कुछ लाइफ में करना। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गोल सेट करना मतलब होता क्या है। गोल का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएगी वो आपका गोल हो गया। गोल का मतलब ये नहीं होता है। गोल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको 30 डेज में क्या करना है। जैसे कि आपने एक गोल सेट किया कि मेरे को 3 बजे डेली भोर में उठना है और डेली हमको एक्सरसाइज करना है और 30 डेज लगातार करना है, तो वो आपका गोल हो गया। इसी को बोलते हैं गोल। गोल का मतलब ये नहीं होता है कि हमको अपने लाइफ में सक्सेस होना है, वो गोल नहीं होता है। और बात रही टैलेंट की, तो किसी के अंदर जन्म से ही थोड़ी कोई टैलेंट उसके अंदर आएगा। वो अपने आंख से जो जो देखेगा वो अपने माइंड में स्टोर करेगा, वहीं से अपना टैलेंट को खोजने का कोशिश करेगा। जैसे कि दुनिया में बहुत सारे काम है लेकिन आपको अभी पता नहीं है हर चीज के बारे में। जैसे कि आपने अभी क्रिकेट खेलना या फिर फुटबॉल खेलना, ये सब छोटा छोटा काम जो जो आपको पता है, जो चीज में आप आगे होते हैं वही लगता है कि मेरे अंदर की टैलेंट यही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप और रिसर्च करो कि दुनिया में और क्या क्या काम हो रहा है और आपको किस चीज में 24 आवर बिना खाए पिए काम कर सकते हो। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर से कोई होता है, नहीं। तो आप यहाँ पे एक लाइन में समझ जाओ कि टैलेंट तो किसी के अंदर होता नहीं है जन्म से। जब आप किसी काम को करते हो और वो फील्ड में आप आगे होते हो तो आपको लगने लगता है कि यही मेरे अंदर की टैलेंट है, यही मेरे सक्सेस का रास्ता बनेगा। ये बात सही है, लेकिन आप एक बार ये सोच कर देखो, जो जो लोग ये बोलते हैं कि आप अपने अंदर की टैलेंट को निकालो, अपने टैलेंट को पहचानो, आपको तो ये डिस्कस हो ही गया होगा। मैं और कुछ एग्जांपल देता हूँ कि जन्म से टैलेंट कैसे उस पा सकता है। जब उसका माइंड रिसेट होता है, वो जो जो अपनी आंख से देखेगा वही अपने माइंड में स्टोर करेगा और उसके माइंड में जो जो डेटा है उसी में से अपना गोल को सेट करने का कोशिश करेगा और अपने टैलेंट को पहचानने का कोशिश करेगा। तो आप एक बार सोच कर देखो, वो टैलेंट को पहचानेगा कैसे? टैलेंट का मतलब आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं ये रास्ता पर जाऊंगा तो मेरे को ये रास्ता इतना आगे तक ले जाएगा, वैसे आप टैलेंट को ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं कंटेंट क्रिएशन पर काम करूंगा तो यूट्यूब मेरे को बहुत आगे तक लाइफ में ले जा सकता है, उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है। आप इसे टैलेंट में ट्रांसलेट कर सकते हो। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अंदर की टैलेंट को पहचानो, मतलब कि आपके अंदर कोई खजाना है उसको पहचानो, ये नहीं होता है। टैलेंट का मतलब आप एक लाइन में समझो कि बिना खाए पिए आप 24 आवर काम कर सकते हो, आप थको ना, वो होता है टैलेंट। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम अपने लाइफ में सक्सेस होना है तो कौन से रास्ते में जाना पड़ेगा, कौन से रास्ते में जाना सही है, कौन सा रास्ता हम डिसाइड करें कि मेरे को ये रास्ता यहाँ तक ले जा सकता है। अब उसके बारे में बातें करते हैं। जैसे कि आप कोई भी रास्ता चुनते हो कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनना है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्रिकेटर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप 24 आवर क्रिकेट खेलो तब पर भी आप थको ना, अभी आप जाकर क्रिकेट में टॉप 1 पर आ सकते हो। और अगर आप किसी के कहने पर या फिर किसी के लालच में, किसी के देख के अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे कुछ दिन तो आप अच्छे से काम करोगे जब तक आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा। लेकिन
लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है और आपके अंदर कोई भी डिमोटिवेशन आएगा तो आप वहां पे तुरंत उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। इसीलिए हमेशा उस फील्ड को आप चुनिएगा यहाँ तक आपका इंटरेस्ट 24 आवर करने के बाद भी रहे। और मैं तो कहूंगा कि आप पहले अपना माइंड को डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम है जो कि आपको अभी पता नहीं है, हमको अभी पता नहीं है, जो कि इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये पता है तभी लगेगा जब आप अलग अलग जगहों पे जाया करेंगे, अलग अलग जगह पे आप ट्रैवल कीजिएगा, घूमिएगा, रिसर्च कीजिएगा, तब आपको पता लगेगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं जो कि हमको पता नहीं है। और जब आप किसी नए काम को वहां पर देखते हो तो आपके अंदर से भी एक बार ये कहेगा कि क्यों नहीं ये हम काम करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप एक ही लाइन में समझ जाइएगा कि मेरा माइंड अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मेरे माइंड को अभी डेवलप करने का जरूरत है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये करना है कि अलग अलग जगहों पर बहुत सारे रिसर्च करना है कि क्या क्या काम हो रहा है और कौन कौन से फील्ड का टॉप वन पर है। तभी जाकर आपका माइंड खुलेगा और तब पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। तो अच्छा, आप मानिए कि आपको किसी फिल्म का हीरो बनना है, आपको उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको वो बनना है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको वो काम के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको उस फिल्म के बारे में कुछ भी पता नहीं हो कि आप फिल्म क्या होता है, हीरो क्या होता है, आपको उस बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज ना हो, तो क्या आपका उस पर इंटरेस्ट जाएगा? नहीं जाएगा। क्योंकि आप जब अपने अंदर के टैलेंट को पहचानने की कोशिश कीजिएगा तो आपका माइंड वही रिसर्च करेगा जो आपके माइंड में डेटा पड़ा होता है। सबसे पहले आप अलग अलग जगहों पर रिसर्च कीजिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में काम, वहीं से आप बहुत सारा डेटा प्राप्त करके वहां से आप तब आप टैलेंट को पहचान सकते हैं कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ और मुझे कौन से काम में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं ये काम करूंगा तो मैं थकूंगा नहीं 24 आवर के बाद।